कविता एक साधारण परिवार से थी। उसकी पढ़ाई लिखाई गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी। कविता की शादी जिस परिवार में हुई वहाँ सब ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई पर बहुत नाज था। कविता की शादी अरेंज मैरिज थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कविता के पति अमन ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। कविता, एक बात सुनो। कविता तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है? अमन ने बोला, देखो मेरी बहन सुमन थोड़ी नक चढ़ी है। उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कविता ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। अमन ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना उसे। जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। कविता को सुमन से डर लगने लगा। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे मेरी सुमन साइंस से पढ़ी है, एमएससी की है। सुमन और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक अमन आ गया। अरे सुमन, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर है। तो कविता के हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। इतना सुनते ही सुमन को मानो क्या हो गया। सुमन तोड़फोड़ करने लगी। अरे आज बीवी के नंबर दिख रहे हैं। हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। कविता भाभी गांव की पढ़ी, वो भी हिंदी मीडियम से। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानूं। हद है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रा को बराबर कोई कैसे मान सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। सुमन छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। अगर कविता और अमन शॉपिंग के लिए जाते तो सुमन को भी साथ लेके जाते थे। सबसे पहले सुमन की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं सुमन को बुरा ना लगे। लेकिन जब शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू हुआ तो पिता ने समझाया कि देखो ये तुम्हारा मायका है बेटी, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा गुस्सा सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहन कर पाएगा। अपनी भाभी कविता को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी अमन से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। अमन नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है, और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वह वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी सुमन को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान की कविता ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ ने कविता को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी सुमन नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो। उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। कविता अपनी सफाई में बस इतना ही बोली जा रही थी। क्या हुआ? सुमन दीदी को हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। तब तक सुमन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। अपनी माँ को भाभी कविता को डांटने से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। मेरी तरह तुझे पापा ने एहसास करवा दिया कि मैं कितनी गलत थी। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगी और धीरे धीरे सुमन के अंदर काफ़ी बदलाव आया।
सुमन की शादी हुई। सुमन अपने ससुराल गई, लेकिन सुमन सुखी नहीं थी। सुमन की 4 ननद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। सुमन अपनी भाभी कविता को बताती थी, लेकिन माँ पिताजी से कुछ नहीं बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी के पाप भोग रही हूँ। सुमन का पति भी अपनी बहनों के कहने में रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थी। सुमन मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन सुमन के भाई अमन को कविता ने बताया कि सुमन दीदी परेशान रहती हैं। एक बार आप जीजाजी से बात तो करिए, या दोनों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, अब बात की जाए। अमन गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा। दिल से ना सही, दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे। जीजाजी को और सुमन को रोक लेंगे, फिर बात करेंगे। अमन ने फ़ोन किया। पहले सुमन ने बात की, फिर सुमन की सास से और बोल दिया कि आज खाने पर बुलाना चाह रही थी कविता। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज सपरिवार आइए माँ जी। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दी। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। कविता ने खूब आवभगत की, सभी लोग बहुत खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे सुमन, चलोगी भी कि यहीं रहने का इरादा है? सुमन कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक अमन ने बोला कि आप लोग जाइए, आज सुमन और जीजा जी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुई। सुमन और सुमन के पति को मौका मिला बात करने का, और अमन और कविता ने भी बहुत सारी बातें की। दुर्गेश को कुछ पता ही नहीं रहता था। दुर्गेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से सुमन के साथ पेश आती थी। इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में आके पता चली। थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब खत्म करके सुमन का साथ देने को राजी हुआ। सुमन के पति दुर्गेश ने बोला कि तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? सुमन ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपने खुद कभी जानने की कोशिश की मैं दुखी क्यों हूँ, या मेरा मूड ऑफ क्यों हो? एक रात रुकने का फ़ायदा तो हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने अपने पिता से बोल दिया कि पिताजी, अब यह घर रहने लायक नहीं है। ये लोग अपने घर में आग लगा ही चुकी हैं, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। इन लोगों का मायका नहीं छुड़वाना चाहता, लेकिन सुमन को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। इस घर का बेटा हमेशा रहूँगा, और आप लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाऊँगा। शाम को ही सुमन को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया। फिर सुमन को लेकर आया। अब सुमन भी सुखी रहने लगी। इसी तरह पति सपोर्ट करने वाला सबको मिले। जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है।